शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और सभी एसोसिएट, आप सभी को शाइन परिवार के चेयरमैन राशिद नसीम का प्यार भरा नमस्कार। कस्टमर के हक इस ग्रुप की जब रचना की गई थी तो कुछ चीज़ें निर्धारित की गई थी कि ये ग्रुप उन्हीं सारे सब्जेक्ट पर, उन्हीं सारे मुद्दों पर बात करे, काम करेगा, जिसमें आप सभी लोगों के सामने एक चीज़ मैं उठाना चाहूँगा कि पिछले 3 सालों से आप सभी लोगों से जानबूझकर एफआईआर कराई गई, या जैसे भी आपने एफआईआर करी हो, उन एफआईआर्स का मकसद सिर्फ इतना हुआ करता था कि आपके पैसे की अदायगी हो। शायद ही किसी कस्टमर ने यह सोचकर एफआईआर कराया होगा कि इस एफआईआर कराने से गिरफ्तारी हो या ज़मीनें कुर्क हो, बैंक अकाउंट सीज हो जाए और 3 साल तक लड़ाई चले, अगले 3 साल तक लड़ाई और चल सकती है। ये सोच करके शायद किसी ने भी एफआईआर नहीं कराई होगी। अगर किसी भी कस्टमर या एसोसिएट को पहले दिन ये बताया जाता कि आपके एफआईआर कराने के बाद आपका पैसा अगले 3-4 साल 5 सालों तक फंस जाएगा, नहीं मिलेगा, और इस एफआईआर के बाद फिर गिरफ्तारियां होंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, बैंक अकाउंट सीज हो जाएगा, कंपनी की लैंड फ्रीज होनी शुरू हो जाएंगी, जांच होगी, कोर्ट में मुकदमा जाएगा, तो शायद ही कोई कस्टमर एफआईआर के लिए आगे आता। लेकिन मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि जब से न्यायालय के अंदर मामला गया है, न्यायालय में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पहली बार लेकर गया मामला जिसने आपको यह आश्वासन दिया होगा कि आपका पैसा मिल जाएगा आपको। पहली बार माननीय उच्च न्यायालय में जो पीआईएल डाली गई थी, वो पीआईएल कुछ कस्टमर्स की तरफ से, जो कि विधिक जानकार थे, उन्होंने अपनी तरफ से ये पीआईएल डाली थी। उसके बाद मेरे द्वारा जब उस पीआईएल की पैरवी की जाने लगी और कुछ लोगों को मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी, तो धीरे 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 करते करते लोगों ने इस पूरे के पूरे मामले को एक इवेंट बना दिया और एक बार फिर से कस्टमर्स को यह आश्वासन दिलाने लगे कि मामला न्यायालय में है। अगर उन सबसे पूछा जाए कि न्यायालय में उनको नहीं लाया गया, बल्कि न्यायालय में ये सारी पीआईएल न्यायालय के आदेश से ही क्लब की गई हैं, उसमें उनका क्या रोल है, तो शायद मेरे ख्याल से कोई आपको इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अब जो अहम बात आज आपके सामने मैं रखने वाला हूं कि अगर आपको लगता है कि जिन लोगों ने आपको यह कह करके एफआईआर कराई कि जब तक एफआईआर नहीं करोगे तब तक आपको आपका पैसा नहीं मिलेगा, और उनकी बातों पर अगर आप आगे जाते हैं, और मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में इस बात को लेकर मुकदमा लड़ता हूं कि जितने आरोप हम पर लगाए गए हैं उस आरोप को पहले सिद्ध किया जाए। अगर सिद्ध नहीं होते तो आरोप क्यों लगाए गए, उन आरोपियों को फिर सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने आरोप लगाए हैं। और कंपनी के पास जो भी लैंड बैंक है, कंपनी के पास अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, कंपनी जो एडवांसेस पड़े हुए हैं, कंपनी उसे भी रिकवर करेगी और कस्टमर के पैसे बड़ी आसानी से दे सकते हैं। हमें कस्टमर की लिस्ट दिया जाए। तो ये बात न्यायालय में सारी जांच होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, जैसा कि बिल्कुल सच है कि ये पाया जाएगा कि नहीं, ये बात किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर साबित नहीं हो सकती कंपनी ने कोई गबन किया है। लंबा अरसा और लग सकता है, और इस लंबे अरसे में एक बार फिर से जब लिस्ट सामने आएगी तो चीजें देखी जाएंगी, इसमें से कितने लोगों ने जो कंपनी अकाउंट में पैसा दिया उनकी कितने लोग की रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें रिफंडिंग डाली थी उनकी रिफंडिंग आधे से ज्यादा जा चुकी है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो पैसा दिया कंपनी अकाउंट में नहीं आया है, पैसा किसी और ने लिया। ये सब चीजें आगे जाके सामने आएंगी। आज मैं शाइन परिवार के हर उस कस्टमर, हर उस एसोसिएट से कहना चाहूंगा जो अपने मन में या प्रत्यक्षता बाहर से कैसे भी कंपनी को दोषी मानते हुए, कंपनी पे ब्लेम करते हुए, मेरी तरफ अंगुली उठाते हुए या मुझे अब शब्द बोलते हुए कंपनी को पूरा दोषी ठहराते हैं, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा पहले कि आप मुझे जवाब दें कि अगर मैं आपका धन आपको वापस करना चाहूं तो कैसे करूं। मैं तैयार हूं। आज क्या कंपनी के बैंक अकाउंट आज अनफ्रीज्ड हैं? और अगर कंपनी के अकाउंट आज ब्लॉक कर रखा है एजेंसीज ने, तो आप मुझे बताइए कि आपको पैसा देने का और कौन सा रास्ता हो सकता है, लीगल रास्ता। ऐसा नहीं कि उसको मैं किसी और दूसरे बैंक अकाउंट से आपको दे दूंगा तो मेरी कंपनी लायबिलिटी उतर जाएगी, ऐसा कदापि नहीं होगा।
इस तौर पे तो हमने हजारों रजिस्ट्रियां कर डाली, उसके बाद भी हमारी लायबिलिटी नहीं खत्म हुई। कंपनी का बहुत बड़ा लैंड बैंक लोगों ने मिसयूज कर डाला और लायबिलिटी नहीं खत्म हुई। हमारी जमीनें जो हिंदुस्तान में हैं, कभी अखबार की सुर्खियां यह कहती हैं कि हमारी हजारों बीघे जमीन को कुड़ कर दिया गया। अब ये हजारों बीघा जमीन फ्री में तो आई नहीं होगी। कभी अखबार की सुर्खियां यह कहती हैं कि जमीन का 1 इंच नहीं था और बेच डाला। हजारों प्लॉट्स हमने रजिस्ट्री कराए, जिसको लोगों ने जाकर मौके पे देखा तब रजिस्ट्रियां कराई हैं। इन जमीनों का दुरुपयोग हो रहा है। किसानों के पास पड़े हुए हमारे हजारों करोड़ रुपए वो पूरी तरीके से मिसयूज हो रहे हैं। कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे जो कि फ्रीज हैं, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और कंपनी का मैनेजमेंट का कोई भी व्यक्ति वहां पर काम नहीं कर रहा है, कोई स्टाफ वहां काम नहीं कर रहा है। आप हमें खुद ये बताएं कि आपको आपके पैसे देने का नियत भी बना ली जाए, जो कि पहले दिन भी थी, तो आपका पैसा कैसे वापस मिल सकता है? मैंने 3 सालों में ऐसे बहुत से लोगों को इग्नोर किया है, जिन्होंने बगैर सच्चाई जाने हुए या सच्चाई जानते हुए भी उन लोगों ने कंपनी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया, उसके आधार पर तो आज की तारीख में उनकी लायबिलिटी उतारना कंपनी की जिम्मेदारी बनती ही नहीं। उन सब से बाद में बात की जाएगी, लेकिन आज उन सीधे साधे भोले भाले कस्टमर से मेरा सवाल है जो एफआईआर या पीआईएल में गए हैं, कि आप मुझे खुद बताइए कि कंपनी आपके पैसे चुका सकती है। न्यायालय में हमने लिख करके दिया है, हमारे वकीलों ने यह बात कही है बार बार कि हमको बताया तो जाए हमारी लायबिलिटी, कि हम उतारते हैं लायबिलिटी, लेकिन किसी भी प्रकार से आज तक आप सभी लोगों की तरफ के किसी भी अधिवक्ता ने यह बात नहीं कही कि हमारे क्लाइंट का पैसा कैसे वापस मिलेगा। क्योंकि आप अगर किसी अधिवक्ता से एक एफआईआर कराते तो आपसे वो 1000, 1500, 2000 रुपए ही पाता है, लेकिन उस अधिवक्ता को असली कमाई तब होती है जब उस एफआईआर में मौजूद लोगों का नाम, जो नाम दिया गया, उसके साथ जा करके समझौता करते हैं, तो उनसे 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए भी अगर वो पाता है, तो आपके 1500, 2000 रुपए के टॉपअप यानी रिचार्ज से उसको लाइफ टाइम का एक पैकेज मिल जाता है और उसके पास टोटल इनकमिंग फ्री हो जाती है। ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम के तहत आप ये मान के चले कि आपकी लायबिलिटी किसी भी हाल में ये खत्म नहीं होने देना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आपकी लायबिलिटी जिंदा है तब तक उन सभी लोगों के ऊपर तलवार लटकी है जो लोग उस एफआईआर में हैं, और तब तक वो लोग अपनी जेब से ऐसे लोगों को चंदा पहुंचाते रहेंगे और इनके खर्चे पूरे करते रहेंगे। अगर न्यायालय के द्वारा आपको रास्ता मिल गया तो उसी दिन कहानी सारी खत्म। अगर न्यायालय के अंदर ये चीजें सहूलियत के तौर पे चली गई, समझौते तौर चली गई, तो उस दिन सारी कहानी खत्म और फिर जांच शुरू होगी कि लायबिलिटी आखिर है किसकी। तो ऐसे बहुत से कस्टमर्स जिनको बरगला करके 1 लाख का 10 लाख बना दिया गया है, वो सारे के सारे लोग छाड़ दिए जाएंगे। और फिर जब ये उसी एसोसिएट या उसी अधिवक्ता से बात करेंगे तो उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि आपके कहने पर इतनी लंबी एफआईआर की गई और हमको हमारा पैसा नहीं मिला। ऐसा पीछे कई सालों का तजुर्बा मेरे पास में है और ऐसा तजुर्बा इन सभी लोगों को पहले कई और कंपनियों का भी है। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी कंपनी से ये लोग पैसा नहीं दिलवा पाए हैं, और इस बात को मैं आप सभी लोगों को कई बार बता चुका हूं। अगर मैं नहीं चाहूं या मैं सामने ना आऊं तो आपकी लायबिलिटी के बारे में इनमें से कोई बात भी नहीं करेगा। मेरा आप सभी लोगों से इस वॉइस नोट के द्वारा सिर्फ इतना सही कहना है, आप एफआईआर या पीआईएल में गए हुए लोग अगर इन सभी लोगों से संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आपका रास्ता मिलना चाहिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, पहले दिन भी और आज भी हमारी जमीनें जो कि आपके पैसों से ली गई हैं, जहां आपका धन इस्तेमाल किया गया है, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। इन्हीं लोगों की इस तरह की फालतू बातों के चक्कर में जांच एजेंसियों के द्वारा सीज की गई हैं, और अगर ये लंबी कार्रवाई और चलती रही तो रास्ता देना चाह कर भी कंपनी आपको रास्ता नहीं दे पाएगी। हमारे सारे बैंक अकाउंट इन्हीं एफआईआर्स की वजह से सीज हैं। हम चाह करके भी आपको रास्ता नहीं दे पाएंगे,
तब तक जब तक न्यायालय के द्वारा यह आदेश नहीं पारित किया जाता कि कंपनी के जितने भी पैसे कंपनी के बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं उस सारे पैसे का उपयोग कंपनी के कस्टमर्स की लायबिलिटी उतारने के लिए किया जाए, और जो कस्टमर्स वाकई में इस प्रकार से हैं उन्हें उनको पैसा वापस दिया जाए जिनका पैसा कंपनी अकाउंट में आया है। कंपनी के हजारों करोड़ के एडवांस जो जमीनों पर एसोसिएट को, प्रेसिडेंट को, लैंड मैनेजर को दिए गए हैं, वो उस पैसे से ऐश कर रहे हैं। और जब भी न्यायालय के द्वारा यह आदेश आएगा तो देर हो चुकी होगी उनसे पैसे की रिकवरी लेने के लिए, कि आज जो जमीनें लिखवाई जा सकती हैं, जो पैसा वापस लिया जा सकता है, अगर समय और बीत जाएगा तो वो आदमी भी पैसा कहां से लाकर देगा जो खर्च कर चुका होगा। तो देखा जाए तो कई हजार करोड़ रुपए की लैंड बैंक, हजारों करोड़ रुपए का एडवांस, करोड़ों रुपए की आपकी बैंक के अंदर मौजूद एसेट, हर एक चीज जो आपकी लायबिलिटी उतारने में सहायक हो सकती है, वो सिर्फ आपके ऐसे कदम की वजह से रुकी पड़ी हुई है जो कदम आपको नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन अब अगर गलती हो गई है, आपको ऐसा लगता है, और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि हम दोनों एक ही नोट्स पे काम कर रहे हैं, कस्टमर को उनकी लायबिलिटी के बदले में उनकी लायबिलिटी का पैसा वापस चाहिए, और कंपनी भी अपना पैसा वापस दे करके लोगों से एक क्लियरेंस लेना चाहती है, ताकि कंपनी के भी जो हजारों करोड़ रुपए के लैंड बैंक और हजारों करोड़ रुपए जो किसानों के पास और लोगों के पास पड़े उसकी रिकवरी ली जा सके। तो दोनों एक ही नोट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी मलाई वो लोग चख रहे हैं जिनका इस लायबिलिटीज को लेना देना नहीं है। आज तक क्यों आप में से जिन लोगों ने पीआईएल डाली, क्यों किसी के लॉयर ने खड़े होकर के यह मांग नहीं करी कि हमारा जो पैसा है उसकी जांच करा के हमारा पैसा दिया जाए। और जहां से लॉयर खड़े हो रहे हैं वो क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि उसमें जिस एसोसिएट ने या जिन एसोसिएट ने ये पीआईएल डाली, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए झूठी कहानियां डाली हुई हैं। मैं ऐसे कई नाम को जानता हूं और मैं बड़ा सरप्राइज और शॉक्ड हूं कि जिन लोगों ने वो पीआईएल जो डाली है उसमें जितनी बातें लिखी हैं उन बातों को इस हद तक बढ़ा चढ़ा के लिखी हुई है कि अगर उस पीआईएल की जांच कर दी जाए, उस एफआईआर जांच कर दी जाए, तो सारे लोग उल्टे दोषी निकल आएंगे जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। अब वो लोग इस जांच से बचे रहें, इसके लिए धन, बल, सोर्स, हर चीज का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन नहीं, यह ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह मामला जिस हद तक आज पहुंच चुका है, उस पोजीशन पर अब यह लंबे समय तक चलने वाला मामला नहीं है। इस मामले की जांच जो एजेंसियां कर रही हैं, उन एजेंसियों से मैं खुद राब्ता कायम करने जा रहा हूं और करना शुरू कर चुका हूं। आगामी सप्ताह में माननीय उच्च न्यायालय में जो भी बातें आएंगी उसके आधार पर कंपनी और बहुत से ऐसी चीज करने जा रही है जिसके द्वारा हम अब तक की गई सभी जांचों को और अब तक के सभी डिसीजन को और सारी चीजों को देखने के बाद हम आशा करेंगे कि हमें रास्ता दिया जाए। हमारे कस्टमर्स, उनसे हम आशा करेंगे कि आप रास्ता मांगे। आप एक बात का विश्वास रखिएगा, अगर आपको रास्ता जल्दी चाहिए तो जितने आरोप मुझ पर लगाए गए हैं, पैसा बाहर चला गया, या मैंने लंदन में प्रॉपर्टी ले ली, या मैं किसी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भगोड़े के साथ मेरा कनेक्शन है, या मेरा डबल पासपोर्ट है, कुछ भी जो आरोप लगाए गए हैं, पहली चीज मैं ये बता दूं कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। इससे कोई सत्यता नहीं है। फिर भी जांच एजेंसी अगर जांच कर रही हैं तो मैं अपने कस्टमर से निवेदन करूंगा कि आपके अधिवक्ताओं की तरफ से यह बात कही जानी चाहिए कि आप अपना जांच करते रहिए, लेकिन हमारे कस्टमर यहां पर अपने पैसे की रिकवरी के लिए आए हुए थे। आप जांच ये क्यों नहीं करवाते हैं कि जिनका जिनका पैसा आया है उनका पैसा कंपनी कैसे वापस देगी? क्योंकि इस पूरी की पूरी मामलात में कस्टमर पूरी तरीके से अनजान है, क्योंकि कस्टमर से पैसा एसोसिएट ने लिया और एफआईआर एसोसिएट ने करवाया है कस्टमर को बहकाकर। और इस एफआईआर में जो झूठ लिखा गया है, अगर उस पर जांच कर दी जाएगी तो एसोसिएट का झूठ पकड़ में आ जाएगा।
किसी एक कस्टमर ने 1 लाख रुपए एसोसिएट को दिया, एसोसिएट ने उस 1 लाख रुपए के बदले में चाहे अपने लॉयल्टी पॉइंट से, चाहे जिससे भी कंपनी के अंदर पैसा देकर के, कंपनी के अंदर लॉयल्टी पॉइंट देकर पैसा अगर अपने पास रख लिया है और आपको उसके अवसर से जो भी बेनिफिट बताया है, तो एसोसिएट को लगता है कि अगर आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो क्यों ना इससे एफआईआर कंपनी के ऊपर करा दी जाए, और कंपनी एफआईआर करा करके बढ़ा चढ़ा करके पैसा क्यों उसने लिया हुआ है, तो नहीं चाहेगा कि इसकी जांच फेयर तरीके से हो। मैं निवेदन करूंगा अपने सभी कस्टमर से कि आज फिलहाल शाम को इस ग्रुप के जो एडमिन हैं उनके द्वारा मुझे लिस्ट प्राप्त हो जाएगी। एफआईआर और पीआईएल में गए हुए मात्र 10 से 15 लोगों का ही अभी मैं नाम लूंगा। उनके साथ एक मैं विधिक कार्रवाई के पे जा रहा हूं। वो कार्रवाई क्या होगी, कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, इसका मैं जिक्र अभी नहीं करूंगा। जब वो कार्रवाई हो जाएगी तब मैं ग्रुप पर उसका जिक्र करूंगा। और सारे वो कस्टमर जो ये चाहते हैं कि हाँ उन्होंने पीआईएल इसलिए डाली कि उनको उनका पैसा मिलना चाहिए, वो फिर उससे अपने आप को जोड़ना शुरू करेंगे। और एक बार न्यायालय के सामने जब ये बात रखी जाएगी कि कस्टमर सिर्फ अपना पैसा चाहता है, कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि जांच में क्या सही निकलता क्या गलत निकलता, कस्टमर अपने पैसे की लड़ाई लड़ रहा है। और आज 3 साल से ऊपर का अरसा गुजर गया है, लेकिन कोई भी वकील, कोई भी संगठन आपको आपकी एक पाई वापस नहीं दिला पाया। साथ ही साथ वो बेचारे सारे कस्टमर जिन्होंने 3 सालों में डेवलपमेंट चार्ज दे करके अपनी रजिस्ट्रियां करा ली या कब्जे भी पा गए, आज उनकी रजिस्ट्रियां भी हाशिए पर हैं। मैं सब पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सारे एसोसिएट पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, सारे कस्टमर पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन यह तयशुदा बात है कि तकरीबन 50% ऐसे स्कैम भी हुए हैं जहां पर लायबिलिटी जिनकी नहीं थी उनके नाम पर रजिस्ट्री करा दी गई है। और 1 इंच जमीन में किसी को नहीं ले जाने दूंगा। इस चक्कर में वो सारे के सारे कस्टमर भी पिस रहे हैं जो वाकई निर्दोष हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि ऐसे किसी कस्टमर साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। हमारा कानूनी अधिकार यह कहता है कि वो सारी रजिस्ट्रियां अवैध हैं और उन सारी रजिस्ट्रियों को मैं निरस्त करवाऊंगा। यह हमारा कानूनी अधिकार है। यह कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई परमिशन नहीं है, बल्कि यह कानून की धारा के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाई है, जिसको मैं खुद आपसे कहता हूं मैं करवाऊंगा। लेकिन जितने लोगों की अब तक रजिस्ट्रियां हुई उन सारी रजिस्ट्रियों का ब्यौरा मैं निकाल करके उन सारे कस्टमर से निवेदन करूंगा जिनके पास रजिस्ट्रियां हैं, वो अपने अपने एसोसिएट से या जिनके द्वारा आपने डेवलपमेंट चार्ज दिया है, लायबिलिटी दी है, उनसे संपर्क में रहें, क्योंकि उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। जब कंपनी का मीडिएशन शुरू होगा इस प्रकार से, तो वहां पर आपके द्वारा दिए गए धन, उसका उपयोग और इसके साथ ही साथ आपकी लायबिलिटी वेरीफाई कर दिए जाने के बाद आपकी रजिस्ट्री फिर से अगर कराई गई तो उसका पूरा पूरा खर्चा कंपनी उठाएगी। आप निश्चिंत रहें, आपको फिर 1 रुपए नहीं देना होगा। अगर आपने डेवलपमेंट चार्ज दिया हुआ है और वो डेवलपमेंट चार्ज एज पर कंपनी नॉर्म्स रहा है, और वो डेवलपमेंट चार्ज अगर आपने हमारे कहने पर किसी को दिया है और एज पर कंपनी नॉर्म्स रहा है और उसका उपयोग लैंड खरीदने के इस्तेमाल किया गया हो या वहां पर डेवलपमेंट के लिए किया गया हो, यानी उसका सही उपयोग अगर किया गया होगा जमीन पर ही, तो आप निश्चिंत रहें। किसी भी कानूनी तौर तरीके में अगर आपकी रजिस्ट्री निरस्त होती है तो आपकी उस रजिस्ट्री या उतनी जमीन या आपकी उतनी लायबिलिटी की जिम्मेदारी कंपनी की होगी, हमारी होगी। साथ ही साथ लायबिलिटी आपकी ही रहनी चाहिए, किसी और की लायबिलिटी आपने मर्ज ना करी हो। अगर आपकी कहीं और किसी की लायबिलिटी है तो यह मान चलिएगा कि उस सारे के सारे फिर आपके कैंसिलेशन पे ही है, उस जमीन पर आप कब्जा नहीं पा पाएंगे। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा 2 कार्यों के लिए आज, कि एक तो मुझे लगता है कि शायद हमारे एडमिन के पास में वो 15-20 नाम तैयार हो चुके होंगे जिनका ब्यौरा मुझे मिल जाएगा आज तक, और 2 तारीख के बाद मैं इसके ऊपर एक्शन शुरू कराऊंगा। इसके साथ साथ जिन्होंने 2019 से लेकर के अब तक अपनी रजिस्ट्रियां कराई हैं वो लोग भी अलर्ट हो जाएं, सजग हो जाएं, क्योंकि अगला एक्शन और अगली गाज उन्हीं के ऊपर होने वाली है। साथ ही साथ जो नोटिस आपको दी गई है, मेरे पास ऐसी रिकॉर्डिंग भी आई है और ऐसे लोगों का मैसेज भी आया है जहां पर कस्टमर ने जब अपने एसोसिएट को कॉल किया है तो एसोसिएट ने समझौता करने के लिए उन्हें आश्वासन दिया कि नहीं, हम आपको पैसा देंगे। पहले वही एसोसिएट
उस कस्टमर को बरगलाने के लिए यह बोलता है कि कंपनी भाग गई है, कंपनी का एमडी सीएमडी फरार हो गए हैं, एमडी जेल के अंदर है, सीएमडी दुबई के अंदर बैठा हुआ है, आपका पैसा कंपनी ले गई, जाइए कंपनी से लीजिए। अब जब कस्टमर सजग हुआ, जागरूक हुआ, नोटिस की बात आ गई, तो अब वही एसोसिएट अपने कस्टमर से यह कहता है कि नहीं, आपका पैसा अगर हमारे पास आया है तो हमें नोटिस मत भेजिए, हम आपको पैसा देंगे। जबकि ऐसी गलती आप कतई मत करिएगा, क्योंकि अगर ये कानूनी जो चल रहा है माहौल, इसको अगर आप पार कर गए तो वो आपकी व्यक्तिगत लड़ाई हो जाएगी और फिर व्यक्तिगत लेन में आ जाएगा मामला। लेकिन अगर आज की तारीख में आप एक नोटिस भेज करके उसमें शाइन सिटी का जिक्र करते हुए नोटिस भेजते हैं, तो वो सारा सारा मामला इस शाइन सिटी की स्कैम से जुड़ जाएगा। और अगर वो आपका पैसा आपको नहीं देंगे या आपका क्लेम नहीं मनवाएंगे या आपका हिसाब नहीं करेंगे, तो ये जो अभी एफआईआर शाइन सिटी के नाम पे चली, उसमें उनका भी नाम आ जाएगा। इससे बचने के लिए वो आपकी हर शर्त मानने को तैयार होंगे। एक कानूनी नोटिस भेजिए उनको, और नोटिस भेजने के साथ साथ आपसे भले समझौता करते हो, आप उनको बोलिए कानूनी तौर से जवाब दे दीजिए। जो बातें आप मुझसे भाषा में कह रहे हैं उसको आप जवाब दे दिए कि हाँ, आपका पैसा मैंने लिया, शाइन सिटी में निवेश किया, इस पैसे की रसीद है जिसमें ट्रांजैक्शन नंबर लिखा जो मैंने कंपनी में दिया है, ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए, बैंक की डिटेल का ट्रांजैक्शन नंबर चाहिए, और उसके बाद यह भी लिखा होना चाहिए कि इस पैसे का उपयोग किसी और कार्य में नहीं किया गया। अन्यथा एसोसिएट महोदय के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तीन चीजें, पहली चीज, पीआईएल में गए हुए तकरीबन 15-20 लोगों के नाम, जो मुझे आज शाम को एडमिन से मिल जाएगा। इनके साथ जिस लीगल प्रोसेस हम जाने वाले हैं वो आपको सूचना आगे दे दी जाएगी। दूसरे नंबर पर वो सारे लोग जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं 2019 से लेकर अब तक, वो अपने एसोसिएट्स को संपर्क करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी रजिस्ट्री कराई है और आपकी रजिस्ट्री निरस्त होने जा रही है, तो उनमें जितने मुख्यतः नाम थे जिन्होंने आपकी रजिस्ट्री कराने का पैसा आपसे लिया है, उनमें से किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए मैं गुरेज नहीं करूंगा। अगर कोई मुझे मैसेज करता है, संपर्क करता है, अपना हिसाब किताब देता है, तो मैं बिल्कुल गुरेज में बात करूंगा और हिसाब किताब लूंगा मैं। और जितने लोगों ने हिसाब किताब नहीं दिया, आप ये मान चलिए सारी रजिस्ट्रियां वो हाशिए पर हैं। और तीसरे नंबर पर वो सारे लोग जिन्होंने पैसा अपने अकाउंटों में लिया हुआ है, आप कृपया करके कोई मुरव्वत मत करिए। मुरव्वत तब करिएगा जब अपना पैसा आपको भूलना होगा। अन्यथा अगर उन्होंने आपसे वादा किया है पैसा देने का या दे रहे हैं, तो भी आप एक नोटिस जरूर करें, लिखते हुए, ब्यौरा लिखते हुए कितना पैसा हम आपसे प्राप्त कर चुके हैं, बाकी का पैसा आप कैसे दे रहे हैं। और अगर आप पैसा प्राप्त कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उन्हें किसी प्रकार की कोई हानि, कोई क्षति ना भी पहुंचाएं। मेरा उद्देश्य ये जो हेरफेर हुआ है ना, उसी को सामने लाना है। किसी को व्यक्तिगत तौर से क्षति पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। उम्मीद करता हूं कि बड़ी लंबी लेंथ हो गई इस रिकॉर्डिंग की, आप इसे पूरा सुनने के बाद समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं और उसी पर आप आगे बढ़ेंगे जो रास्ता इसमें बताया गया है।